शीतल ने अपने दोनों हाथ राज की कमर के इर्द गिर्द लपेट रखे थे और अपना सर राज के कंधे पर टिकाए बैठी थी। राज ने शीतल का चेहरा देखकर पूछा, शोना क्या परेशानी है, कुछ कहना है मुझसे? शीतल एकदम से राज को देखकर बोली, आप क्या अंतर्यामी है जो हर बार हमारी परेशानी भाप लेते हैं? राज ने प्यार से पूछा, इसका मतलब कुछ बात है, बताओ क्या हुआ? शीतल धीरे से बोली, वो राज, प्रिंसिपल सर ने हमें ऑफिस बुलाया, हमें अपनी क्लास के बच्चों के साथ पिकनिक पर जाने को कहा है। राज ने शीतल का चेहरा गौर से देखकर पूछा, तो इसमें क्या सोचना है, ये सब तुम्हारे जॉब का हिस्सा है, आराम से अपने बच्चों को लेकर जाओ। शीतल जल्दी से बोली, अपने बच्चों को तो हम आपके साथ लेकर। इतना कहकर अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबाकर एकदम से राज की तरफ देखा। राज शीतल को अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। शीतल तुरंत अपनी नजरें नीची करके राज के सीने में अपने आप को छुपा लेती है। राज उसे बाहों में लेकर शरारत से बोला, बातें अधूरी क्यों छोड़ती हो शोना, वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही तुम्हें बच्चे की? शीतल मुंह बनाकर बोली, हाँ हो रही है, बताइए क्या करेंगे आप? राज उसके करीब होकर सर्द नशे में बोला, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। इतने में ही अर्जुन जी और देव ऊपर आए। उन दोनों को ऐसे देखकर अर्जुन जी शरारत से बोले, साले साहब बड़ा रोमांस फरमाया जा रहा है, अभी और कुछ बाकी रह गया हो तो पूरा कर लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। देव यार, ये तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रहा है। अर्जुन जी की आवाज सुनकर शीतल राज से अलग होने की कोशिश करती है। राज उसे देखकर बोलता है, शोना ऐसे ही लिपटी रहो मुझसे, इन्हें तो आज मैं जवाब देता हूँ, बस तुम ऐसे ही रहो। इतना कहकर उसे और कसकर पकड़ते हुए बोला, जीजू यार बाकी तो बहुत कुछ रह गया, सोच रहा हूँ आपको करके ही दिखा दूं। इतना कहकर शीतल के दोनों गालों को अपने होठों से छू लेता है और मुस्कुराते हुए पूछा, जीजू आगे देखने की हिम्मत है क्या? राज की हरकत से देव और अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। वो दोनों एकदम से पीछे पलट गए। अर्जुन जी मुस्कुराते हुए बोले, साले साहब जरा शर्म कर लीजिए, आप तो पक्का बेशरम है, पर शीतल के बारे में तो सोच लो, देखो तुम्हारी हरकतों से बेचारी कैसी शर्म से दौरी हो रही है। राज हंसते हुए बोला, जीजू ये राज अग्रवाल की वाइफ है, आप कहो तो सही, शोना अभी यही आपके सामने ही मुझे किस कर सकती है। अर्जुन और देव दोनों एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है, तू अपना रोमांस चालू रख, हम नीचे जा रहे हैं, इसे पेट भर जाए तो बता देना, डिनर ऊपर ही लगवाना है। इतना कहकर सीढ़ियां उतरकर वो नीचे चले गए। उनके जाते ही शीतल गुस्से में राज को घूरकर बोली, आप ना सच में हद करते हैं, ये सब क्या किया आपने हमारे साथ? राज ने शीतल की नोज को अपनी उंगली से छूकर मुस्कुराते हुए कहा, इनको जवाब देना जरूरी था शोना, नहीं तो ये पूरी शादी में मेरी बैंड बजाते। अब मेरी लेग पुलिंग करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तुम जानती हो ना, राज अग्रवाल से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, सड़ू कहीं के, खुद तो हरकत करके बैठ गए, अब हम दोनों जीजू के सामने कैसे जाएंगे? राज मुस्कुराकर बोला, जैसे तुम्हारा पति जाएगा, बिल्कुल बिंदास। इतना कहकर उसे अपने साथ लेकर वो नीचे आया और कृष्णा और सेजल के पास शीतल को छोड़ते हुए बोला, कृष्णा डार्लिंग अपनी शोना को आपके पास छोड़ रहा हूँ, आपके बेटे और बड़े दामाद को समझा देना, मेरी बीवी को जरा भी टीस किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना इसका। इतना कहकर नीलिमा और भरत के पास चला गया। राज के जाते ही कृष्णा और सेजल शीतल को देखती है और जोर से खिलखिलाकर हंस देती है। शीतल शर्माकर सेजल के गले लग जाती है। राज के नीचे आते ही सबका डिनर टेरेस पर लग गया। सभी कपल्स एक साथ बैठे ऊपर खुले आसमान में चंद्रमा की चांदनी में स्वादिष्ट डिनर का लुत्फ उठा रहे थे। सभी फ्रैंकली एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे, जिससे हमारी रोशनी बहुत असहज फील कर रही थी। उसने पूरा टाइम निशांत का हाथ नहीं छोड़ा था। निशांत जैसे ही उसे अपने हाथ से खिलाने को होता है, रोशनी धीरे से बोलती है, निशु बस इसके आगे नहीं, अब हम अपने से खा लेंगे, प्लीज सब बड़े हैं, हमें ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। निशांत मुस्कुराकर बोला, ओके रोशो नो प्रॉब्लम, आप आराम से खाइए। निशांत सबके साथ मस्ती करने लग जाता है, लेकिन रोशनी अपना खाना चुपचाप खा रही थी। खाने के बाद सभी बच्चे नीचे आ गए थे और अपने बड़ों के साथ बैठ गए। कृष्णा ने प्यार से कहा, रोशनी बेटा संडे को पूरा फ्री रहना। रोशनी सेजल और शीतल के पास बैठी हुई थी। वो उठकर कृष्णा के पास आते हुए बोली, मम्मा उस दिन आप सब लंच के लिए घर आएंगे तो फिर हमारा निकलना कैसे होगा? कृष्णा एकदम से अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। सेजल बेटा अब क्या करें? सेजल शांत स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए मम्मा। रोशनी तुम 2-3 दिन भैया के साथ 3 बजे के बाद घर आ जाओ, हम तुम्हारी सारी शॉपिंग करवा देंगे। रोशनी हल्के से मुस्कुराकर बोली, जी भाभी। फिर धीरे से बोली, भाभी वो हमारे ब्लाउज स्टिच मॉम तो पेंटलून से करवाती है, हम कहाँ से करवाएंगे? सेजल ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा, एक बार सारी ड्रेसेस फाइनल कर ले, फिर टेलर के पास चलेंगे। रोशनी बोली, जी भाभी। मम्मा अब हम निकले, 11 बजने वाले हैं, मॉम डैड अकेले होंगे। कृष्णा खड़े होकर बोले, बिल्कुल बेटा। विनोद और रोशनी सबसे मिलकर निकल गए। भरत और नीलिमा भी डिनर करके कुशा को लेकर पहले ही निकल गए थे। अनिकेत ने अपनी गाड़ी राजू को दे दी थी, तो वो और नीमा भरत और नीलिमा के साथ ही निकल गए थे। अनिकेत और सरला भी खड़े होकर बोले, राज तुम शीतल के साथ आओ, हम अर्जुन जी के साथ निकल रहे हैं। राज उठते हुए बोला, पापा हम भी साथ चल रहे हैं, कल दोनों को ही जॉब पर जाना है, वैसे भी 11 बज रहे हैं। देव राज के पास आकर बोला, राज कल सुबह शौर्य और वर्षा आ रहे हैं, कल हम भी लंच टाइम तक फ्री हो जाएंगे, मैं सेज को लेकर ड्यूटी के बाद सीधा उनसे मिलने जाऊंगा, तुम दोनों भी साथ चलो। देव के बोलते ही शीतल की नजरें सरला से टकरा गई और उसने राज का हाथ पकड़ लिया। राज ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर कहा, देव कल सुबह तुझे बताता हूँ, अभी निकलते हैं। इतना कहकर शीतल को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ वो निकल गया। अनिकेत और सरला पीछे बैठने लगे तो शीतल राज का हाथ छोड़कर बोली, पापा जी माँ के साथ हम बैठेंगे, आप इनके साथ बैठिए। इतना कहकर पहले सरला को बिठाया, फिर खुद राज को एक नजर देखकर सरला के पास बैठ गई। राज मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी रवाना कर दी। रास्ते में राज ने अपने पेरेंट्स को शीतल के पिकनिक की बात बता दी थी। अनिकेत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कहाँ जाना है और कब जाओगी? शीतल धीरे से बोली, पापा जी सर ने सैटरडे डिसाइड किया है, किशनगढ़ फोर्ट लेकर जाएंगे, कल फाइनली सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। सरला ने शांत स्वर में पूछा, बच्चों के साथ तुम अकेली जाओगी? शीतल धीरे से बोली, नहीं मम्मा, करण जी हमारे स्कूल के पीटीआई, एक पियून और एक लेडी टीचर भी है। शीतल के करण का नाम लेते ही राज बैक मिरर से शीतल को देखता है। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, सरला करण साथ है तो हमें टेंशन नहीं, वो बहुत समझदार बच्चा है। सरला मुस्कुराकर बोली, जी आपने बिल्कुल सही कहा, अर्जुन जी की बुआ जी के दोनों बेटे बहुत लायक है, बस माँ बाप ही नहीं समझ में आते, वरना इतने अच्छे लड़कों को कौन अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा।
अपने पेरेंट्स की बात सुनकर राज शीतल को देखता है, जो चुपचाप सरला का हाथ पकड़े बैठी थी। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, शीतल ने बताया तुम्हें? आज उसने पहले दिन ही इतने अच्छे से ड्राइव किया, परफेक्टली स्टीयरिंग संभाल लिया। मुझे लगता है ये शादी से पहले अच्छे से सीख जाएगी। राज ने हल्की मुस्कान देकर कहा, जी पापा। इससे ज्यादा तो कुशा ने मुझे सारी डिटेल बता दी। इतना कहकर एक नजर शीतल पर डालकर गंभीर लहजे में बोला, मम्मा, कल शौर्य आ रहा है। शादी को 20 दिन हो गए, ये अभी तक अपने घर नहीं गई। मैं कल इसे लेकर जाऊंगा। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, आराम से दोनों जाओ और शाम को डिनर साथ करो। उस दिन भी तुम्हारा प्रोग्राम रह गया था। शीतल बेटा, ऐसा करना, तुम कल डायरेक्ट स्कूल से चली जाना। सरला ने हल्की नाराजगी से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद पहली बार ही अपने मायके जाएगी, तो शेखर जी या शौर्य घर आकर लेकर जाएंगे। इसके पग फेरे की रस्म भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद राज की इच्छा है कि शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले वो उसे कब भेजता है। राज शांत स्वर में बोला, मम्मा, उनका लेने आना जरूरी है क्या? सरला गुस्से में बोली, राज, जब कोई रीति रिवाज नहीं पता तो बीच में मत बोला करो। मुझे शगुन के कामों में लापरवाही नहीं पसंद। शीतल सरला को गुस्से में देखकर बोली, माँ, हम अब शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले ही जाएंगे। सरला शांत होकर बोली, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर चुप हो जाती है। राज गुस्से से शीतल को देखता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अनिकेत तिरछी नजर से राज को देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। थोड़ी देर में ही राज की गाड़ी अग्रवाल हाउस एंटर करती है। राज जल्दी से गाड़ी से उतरकर चाबी शीतल को देकर बोला, लॉक करके आ जाना। इतना कहकर बिना किसी की तरफ देखे तुरंत अपने रूम में बढ़ जाता है। राज की हरकत से सरला गुस्से में बोली, आपने इसे बहुत ज्यादा सर चढ़ा रखा है। ये लड़का समझता क्या है अपने आप को? हर बात पर नाक पर गुस्सा लेकर घूमता है। जब इसे मेरा कहा नहीं मानना है तो आइंदा से आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब बाप बेटे जो मर्जी हो वो करे। शीतल गाड़ी लॉक करके सरला का हाथ पकड़कर बोली, माँ, इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। हम अभी बात करेंगे इनसे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। पापा जी, आप कल पापा को फोन करके कह दीजिएगा, वो हमें 4 बजे लेने आ जाएंगे। मम्मा, हम स्कूल से आकर अपना काम फिनिश करके गाड़ी सीखने चले जाएंगे। उसके बाद पापा के साथ घर। ये ठीक रहेगा ना माँ? शीतल की समझदारी से सरला की आंखें नम हो गई। वो उसका माथा चूमकर बोली, खुश रहो मेरे बच्चे। आपने अपने लॉर्ड गवर्नर के लिए इतनी प्यारी बच्ची चुनी है ना, तभी इसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। अभी मिली होती ना इसके जैसी तो सारी एरोगेंस की दुकान धरी रह जाती। जाओ बेटा, जाकर देखो उसे। शीतल हल्के से मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट माँ, पापा जी। तीनों अंदर आए। शीतल जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आकर देखती है तो राज अपनी ड्रेस चेंज करके सिर्फ बॉक्सर पहने शर्टलेस बेड पर उल्टा लेटा था। शीतल राज को ऐसे देखकर मन में सोचती है, सड़ू कहीं के हर छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं। अभी तो करण जी का नाम सुनकर बम हमारे ऊपर ही फूटेगा। बेटा शीतल, पहले ड्रेस चेंज कर, फिर अपने पतिदेव को देखेंगे। शीतल जल्दी से अपनी सारी ज्वेलरी उतार देती है, लेकिन उसकी रखड़ी उससे नहीं निकलती। राज उल्टा लेटा शीतल को देख रहा था। शीतल एक नजर राज पर डालकर मन में बुदबुदाते हुए बोली, लेटे हुए देख रहे हैं सड़ू, लेकिन ये नहीं कि हेल्प करते। राज लेटे हुए ही बोला, जो बोल रही हो ना सब सुनाई पड़ रहा है। मैं उठकर नहीं आऊंगा। मेरी हेल्प लेनी है तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। शीतल जल्दी से उठकर राज के पास आकर बैठती है। राज उठकर उसकी रखड़ी निकालकर उसके हाथ में देता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, ये बार बार जो सड़ू बोलती हो ना सब सुनाई पड़ता है। अपने आप को रोक रखा है मैंने, कंट्रोल करके बैठा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जब मन में आए सड़ू बोलोगी। यदि अपना सड़ूपन दिखा दिया ना तो फिर मुंह से आवाज के साथ साथ आंखें भी ऊपर नहीं उठा पाओगी, समझी? ट्रेलर देख लो। इतना कहकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और एक लंबे फ्रेंच किस के बाद शीतल से अलग होकर बोला, आंखें खोलो अपनी। शीतल राज के प्यार के नशे में डूबी अपनी आंखें खोलकर राज को देखती है। राज उसके चेहरे पर लटकती जुल्फों को कान के पीछे करके उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, 10 मिनट में ड्रेस चेंज करके मेरे पास आओ। शीतल राज को अपने दोनों हाथों से पीछे धकेलते हुए बोली, प्यार से बोला नहीं आता क्या? हरदम हम पर रौब जमाते हैं। इतना कहकर उठती है। राज उसकी कलाई पकड़कर दबाते हुए कशिश भरी आवाज में बोला, प्यार से बोलना ही नहीं, प्यार करना भी बहुत अच्छे से आता है। 6 मार्च की रात इसी कमरे में रात 11 बजे जब अपनी सारी हदें पार कर लूंगा ना तब बात करना मुझसे। इतना कहकर उसका हाथ छोड़ता है और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाता है। शीतल मुंह बनाते हुए अपनी नाइटी उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। शीतल के जाते ही राज के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए बोला, मेरी बातों से ही जान निकलती है, फिर भी पंगा लेने से बाज नहीं आती। बट शोना, आई लव यू। राज मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। शीतल अपनी ड्रेस चेंज करके दोनों के कपड़े वार्डरोब में रखती है और राज के पास आकर लेट जाती है। शीतल के पास लेटते ही राज के हाथ अपने आप उसकी कमर पर लिपट जाते हैं और वो शीतल को झटके से अपने करीब करके उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। शीतल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। राज से चिपकी शीतल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो भी खुद को राज के सीने में गहराई से छुपाकर गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ मित्तल हाउस में सबके जाने के बाद देव सेजल को लेकर अपने बेडरूम में आया। उसने बड़ी कोमलता से उसे खुद अपने हाथों से कपड़े चेंज करवाए, दूध और मेडिसिन दी, फिर अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर लिटाया और उसे अपने ऊपर लिटा दिया। सेजल ने प्यार से पूछा, देव क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हमें अपने ऊपर से हटाइए, आप थक जाएंगे। देव शांत स्वर में बोला, जान, आप चुपचाप ऐसे ही बने रहिए हमारे पास, मुझे कोई थकान नहीं हो रही। आप बस अपनी आंखें बंद करिए और सोने की कोशिश कीजिए। सेजल ने अपना चेहरा ऊपर करके देव के गालों को अपने होठों से छुआ और बोली, इतना प्यार करके ना हमें ज्यादा सर मत चढ़ाइए। थोड़ा शर्माते हुए उसने आगे कहा, देव एक बात बताइए, जब हमारे बेबी आ जाएंगे तब भी हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा ना? आप हमें यूं ही प्यार करते रहोगे ना? देव मुस्कुराकर बोला, जान, कल रात को पहली बार गड़बड़ हुई और आप बेबी प्लानिंग करने लगी। आपको तो अभी 2 साल तक बेबी। सेजल ने अपने दोनों हाथों से देव के चेहरे को छूते हुए कहा, देव वो अब हम भी बेबी चाहते हैं। नीलू भाभी को देखा तो अब हमारा मन भी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगा सेज, अभी हमारी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। सेजल धीरे से बोली, देव कल रात जो कुछ हुआ उससे यदि हमें कंसीव हो गया तो हम कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे और ना ही आप हमें फोर्स करेंगे। देव ने सेजल को अपने ऊपर से हटाकर साइड में लिटाया और खुद उसकी तरफ करवट लेते हुए उस पर झुक गया। उसकी आंखों में देखते हुए देव ने कहा, सेज यदि आप चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए आपकी हेल्थ और आपकी खुशी दोनों ही मायने रखती है। पर अभी ये सब बातें छोड़िए और सोने की कोशिश कीजिए।
शाम से आप बैठी हुई है, माँ ने मुझे आते वक्त ही कहा था कि आपको रूम में जाते ही बेड पर लिटा दूं। सेजल मुस्कुराते हुए बोली, देव सच में हम और शीतू बहुत लकी है जो हम दोनों बहनों को इतना प्यारा परिवार मिला। वैसे देव, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। देव मुस्कुराया और बोला, सेज, बेबी से पहले आप मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो ऑफ कोर्स बेबी के आने के बाद भी मेरा प्यार आपके लिए और गहरा हो जाएगा, समझी? इसलिए अब ज्यादा सोचिए मत, चुपचाप सो जाइए। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अभी बेबी आने में बहुत टाइम है जान। उसकी आंखों, गालों और नोज को अपने होठों से छूकर शरारत से उसने कहा, कुछ रातों के लिए सिर्फ इसी डोज से काम चलाना पड़ेगा ना सेज। मुंह बनाकर ज्यादा एक्साइटमेंट मुझ पर ही भारी पड़ गया जान। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। देव के स्पर्श से ही सेजल के दोनों हाथ उसकी कमर पर कस गए और उसके मुंह से एक बार फिर आह निकली। देव जल्दी से उस पर से हटा और बोला, सेज रिलैक्स रहिए और मेरे करीब होकर मुझे कसकर पकड़ लीजिए। सेजल बिल्कुल देव के करीब हो गई। उसके सीने में एक छोटे बच्चे की तरह खुद को छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। देव उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। दूसरी तरफ आज नीलू भी भरत के पास उसे लिपटकर आराम से सोई हुई थी। कुशा को आज से सरला ने अपने पास सुलाने का फैसला लिया था। दूसरे दिन की सुबह माहेश्वरी भवन में काफी चहल पहल थी। शौर्य और वर्षा 9 बजे तक अजमेर पहुंचने वाले थे। सुमन और अरुणा दोनों सुबह से मिलकर अपने बच्चों की पसंद का नाश्ता रेडी कर रही थी। शेखर जी ने भी अपने ऑफिस से आज की छुट्टी ले ली थी। वहीं अजय भी सुबह जल्दी शॉप जाकर लंच तक आने वाले थे। देव ने भी सुबह फोन करके शेखर जी से बात कर ली थी। वे दोनों भी 4 बजे माहेश्वरी भवन के लिए निकलने वाले थे। इधर अपने डेली रूटीन के हिसाब से हमारी शीतल उठ गई। उसके उठते ही राज भी उठकर बैठ गया। शीतल को एक नजर देखकर राज उसके करीब हुआ और उसके चेहरे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग सोना। इतना कहकर अपना टॉवेल लेकर बिना शीतल की विश का जवाब दिए नीचे अपने जिमिंग के रूम में चला गया। शीतल राज के बिहेवियर से मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, हमारे सड़ू का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। बेटा, स्कूल जाने से पहले इन्हें मनाना पड़ेगा। वो अपने बालों को बांधती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। रेडी होकर जब वो नीचे किचन में जाती है तो मीमा पहले से वहां थी। वो किचन साफ करके शीतल का ही वेट कर रही थी। शीतल के अंदर आते ही मीमा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। मीमा किचन साफ करके शीतल का ही वेट कर रही थी। शीतल के अंदर आते ही मीमा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। शीतल ने उसका गाल छूकर प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? हम कर लेते ना। मीमा मुस्कुराकर बोली, भाभी हमें तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। खैर ये सब छोड़िए, बताइए ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? शीतल ने मुस्कुराते हुए उसे सब कुछ बताया और खुद कुशा का दूध रेडी करके राज का प्रोटीन शेक बनाने लगी। दूसरी तरफ मीमा चाय बनाने लगी। दोनों ने मिलकर सब काम निपटाया। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मीमा ने दोनों का लंच और बोतल पैक कर दी। शीतल ट्रे में सबकी चाय और राज का प्रोटीन शेक लेकर बाहर हॉल में आई। सरला ने कुशा को उठा दिया था और वो उसे वॉशरूम में नहला रही थी। इतने में ही शीतल अंदर आई और पूछी, माँ कहाँ हैं आप? पापा जी भी नहीं दिख रहे। कुशा ने अंदर से ही आवाज दी, चाची दादी हमें नहला रही है और दादू बाहर गार्डन में है। बस हम कपड़े पहनकर 5 मिनट में आ रहे हैं। शीतल मुस्कुराकर बोली, ओके डॉल, माँ आपकी चाय हम बाद में लाते हैं। सरला ने शांत स्वर में कहा, शीतल 10 मिनट में हॉल में राज के साथ आ जाना बेटा, तुम्हारे पापा जी को उससे जरूरी बात करनी है। शीतल ने धीरे से कहा, जी माँ, उनका प्रोटीन शेक लेकर जा रहे हैं तो बता देते हैं। सरला हंसते हुए बोली, गुस्सा कम हुआ तुम्हारे पति का या अभी भी मुंह फुला हुआ है? शीतल मुस्कुराकर बोली, माँ अभी भी वही हाल है, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम बात करते हैं। इतना कहकर वो जिम रूम की तरफ बढ़ गई। राज शर्टलेस रूम में पुशअप कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। शीतल अंदर आई, टेबल पर ग्लास रखा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। राज ने उसे घूर कर देखा और सख्त लहजे में पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? इससे पहले कभी मुझे देखा नहीं? शीतल हंसते हुए बोली, पुशअप के थ्रू सुबह सुबह ही लड़ने की एनर्जी ले रहे हैं क्या? राज शीतल को देखकर सीधा बैठा और टॉवेल लेने लगा। शीतल ने जल्दी से टॉवेल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लाइए हम कर देते हैं। राज ने अपना हाथ टॉवेल लेने के लिए बढ़ाया और गंभीर होकर कहा, तुम मेरे पास बैठकर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? बाहर जाओ, तुम्हारी माँ चाय के लिए बैठी होंगी। मेरी सारी बातें काटकर उनकी हर बात मानो तुम। राज की बात पर शीतल ने मुंह बनाकर कहा, क्या है राज, इतनी छोटी सी बात पर क्यों राज से मुंह चढ़ाकर रखा है? इतने दिन नहीं गए तो 2-4 दिन और नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज हम वीडियो कॉल पर डेली मम्मी पापा से बात करते हैं ना। राज गंभीर स्वर में बोला, शोना पागल नहीं हूं मैं, तुम नहीं बोलती तो क्या मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पड़ती? पूरे 20 दिन हो गए हमारी शादी को। गौरी पूजन के लिए घर से निकली थी, उसके बाद अभी तक घर नहीं गई हो। कैसे सब बर्दाश्त करती हो? कहां से लाती हो इतना सब्र? हल्की नाराजगी से उसने आगे कहा, जब मैं कल रात माँ से बात कर रहा था तो क्यों बीच में कहा कि अब फंक्शन शुरू होने के पहले ही जाओगी? गुस्से से तुम्हारी आदत बन गई है शोना, मेरी हर बात काटने की। ये दूसरी बार हो गया, इसलिए अब सोच लिया कुछ नहीं बोलूंगा। तुम और मम्मा जानो, वो तुम्हें रोज नए रीति रिवाज बताएंगे और तुम चुपचाप मानती रहना। शीतल ने राज को प्रोटीन शेक दिया, उसके करीब आई और टॉवेल से उसका बदन पोंछते हुए प्यार से बोली, राज ये हमारे बड़ों के द्वारा बनाए रीति रिवाज है, हमारे परिवार के संस्कार है। आप क्या चाहते हैं हम माँ का कहना टाल दें, उनसे बहस करें? इससे क्या होगा? आपको पता है हम दोनों का ही रिश्ता खराब हो जाएगा और घर में खींचातानी का माहौल बन जाएगा। ऐसे माहौल में हम कैसे अपनी जॉब और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे? अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी ढंग से नहीं की और हम घर में कलेश कर दे? नहीं राज, हम हमारी वजह से कभी घर का माहौल खराब नहीं कर सकते। हमारे लिए माँ अब हमारी सुमन माँ की जगह है। जब हमने कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, उनका आज तक कहा नहीं टाला, तो हम माँ को कैसे इग्नोर करें? बताइए। गंभीर स्वर में उसने कहा, आप तो इस घर के बेटे हैं राज, आप माँ से नाराज भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम घर की बहू है, वो भी नहीं, हमें तो हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा ना। हमारी वजह से कोई आप पर उंगली उठाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज को एक नजर देखकर नम स्वर में बोली, राज हम आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ रहे हैं, बट आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा। यदि हम भी आपकी बातों में आकर माँ से उलझ जाएंगे, जिद करेंगे, मुंह चढ़ाकर बैठ जाएंगे, तो फिर उनका क्या वजूद रह जाएगा घर में? सोचिए आप, आज जिस जगह माँ है हम भी कल वही होंगे। यदि हमारे बच्चे हमारे बनाए रीति रिवाजों और संस्कारों का उल्लंघन करेंगे तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? राज का हाथ पकड़कर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आप ना पूरी बात सुने बिना ही मुंह चढ़ाकर अंदर आ गए। थोड़ा सा सब्र लाइए पतिदेव, अब आप बैचलर नहीं शादीशुदा है, समझे? अब जल्दी से अपना प्रोटीन शेक फिनिश कीजिए और हॉल में आइए, पापा जी ने आपको बुलाया है। इतना कहकर वो उठी और आगे बढ़कर धीरे से कहा, राज जो भी माँ पापा जी आपसे कहे उसे पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही कुछ बोलिएगा।
इतना कहकर वो बाहर निकल गई। राज जाती हुई शीतल को देखकर मन ही मन बोला, वास्तव में लड़कियां ऐसी भी होती है क्या? कान्हा, आपने मेरी बीवी को बहुत ही फुर्सत से बनाया है, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न। प्राउड ऑफ यू माय लव। हल्के से मुस्कुराकर बोला, बट आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मम्मी पापा वर्षा शौर्य से जरूर मिलवाऊंगा। उससे पहले बाहर जाकर मम्मा पापा की बात सुन लो, फिर आगे का प्लान सोचना पड़ेगा। इतना सोचकर अपने गले में टॉवेल डालकर वो बाहर आया। अनिकेत और सरला हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। पास में ही भरत बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शीतल कुशा को दूध पिला रही थी। इतने में ही नीलिमा भी अपने रूम से बाहर आई और शीतल के पास आकर बोली, लाओ शीतल, इसे मैं पिला देती हूँ, तुम अपनी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। शीतल मुस्कुराकर बोली, भाभी बस हो गया, आप बैठिए, हम आपकी चाय लाते हैं। नीलिमा ने शीतल का हाथ पकड़कर कहा, शीतल मैं अपने से ले लूंगी, तुम अपना काम करो। नीलू तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई। भरत सरला की ओर देखता है। सरला मुस्कुराकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अनिकेत दोनों को देखकर हैरानी से पूछता है, भरत, नीलू की तबीयत? सरला शांति से बोली, कुछ नहीं हुआ है, उसे करने दीजिए छोटे मोटे काम। डॉक्टर ने कहा है मन डाइवर्ट होगा, हल्का फुल्का काम करेगी, घूमेगी फिरेगी तो उसके लिए ठीक रहेगा। सरला ने पूछा, रात को तो इसे वॉमिट नहीं हुई? भरत ने पेपर साइड में रखकर कहा, नहीं मम्मा, दूध भी आराम से पिया और पूरी रात सुकून से सोए हैं। शीतल, इन्हें काम करने दीजिए, इनकी सेहत के लिए जरूरी है। शीतल हल्के से मुस्कुराकर बोली, जी भैया। राज भरत को देखकर बोला, भाई सब ठीक है ना, भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं? भरत उसका हाथ पकड़कर बोला, राज, नीलू ठीक है, डॉक्टर देसाई ने एक वीक बाद चेकअप के लिए बुलाया है। राज मुस्कुराकर बोला, थैंक गॉड। प्रिंसेस, आर यू रेडी? कुशा राज के पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों को मुंह पर रखकर हंसते हुए बोली, दादू देखिए तो जरा हैंडसम को, अभी तक नंगे पुंगे घूम रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं आर यू रेडी? अनिकेत ने कुशा को गोद में लेकर कहा, आप तो इस घर का सबसे प्यारा और क्यूट बेबी हो। धीरे से उसके कान में बोले, आपका हैंडसम तो सड़ू है, तभी तो अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। अनिकेत की बात सुनकर कुशा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। राज शीतल को घूर कर देखता है और अनिकेत से बोला, पापा सब सुनाई पड़ गया मुझे। प्रिंसेस, आज से आपकी आइसक्रीम बंद, अब मैं सड़ू हो गया ना तो अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुशा जल्दी से अनिकेत की गोद से उतरकर राज के गले में लटकते हुए बोली, चाचू आप तो हमारे हैंडसम ही है। मुंह बनाकर कहा, सरू नाम हमने नहीं दिया आपको, वो तो चाची ही आपको इस नाम से बुलाती है। कुशा की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। वहीं शीतल तुरंत किचन में भाग गई। सरला धीरे से बोली, सही नाम दिया है तुझे शीतल ने, हर वक्त नाक पर गुस्सा लिए फिरता है। रात को भी पूरी बात सुनी नहीं और मुंह चढ़ाकर चला गया। अनिकेत की तरफ देखकर धीरे से बोली, अपनी एरोगेंस के चक्कर में पक्का इस बेशरम ने शीतल की रात भी खराब की होगी। सरला की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुरा दिए और शेखर जी को फोन लगाया। राज और भरत हैरानी से एक दूसरे को देखकर बोले, पापा इतनी सुबह किसे फोन कर रहे हैं? इधर अनिकेत का फोन देखकर शेखर जी घबराकर फोन उठाते हुए बोले, जी भाई साहब क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, शेखर जी सब ठीक है, घबराइए मत। ये बताइए कैसे हैं आप? शौर्य वर्षा कब तक पहुंचेंगे? शेखर जी शांत स्वर में बोले, भाई साहब बच्चे 9 बजे तक आ जाएंगे। अनिकेत हल्की मुस्कान लेकर बोले, शेखर जी आज आप 4 बजे शीतल बिटिया को लेने आ जाइए, बच्ची का सबसे मिलना भी हो जाएगा और पग फेरे की रस्म भी। शेखर जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी सोच रहा था कि इस विषय में आपसे बात करूं। शीतू अभी तक एक बार भी घर नहीं आई तो सुमन थोड़ा उदास सी है। अनिकेत सरला की तरफ देखकर धीरे से बोले, शेखर जी हम समझ सकते हैं पर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। खैर ये सब छोड़िए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। यदि आपका दामाद परमिशन दे तो आप शीतल को 2-3 दिन अपने पास रख सकते हैं। अनिकेत के बोलते ही राज सबको एक नजर देखता है और उठते हुए बोला, पापा मैंने शोना को मना नहीं किया, यदि वो चाहती है तो बेशक रुके। अनिकेत ने उसे वही रुकने का इशारा किया। शेखर जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब बच्चों के पग फेरे की रस्म है तो आप सभी सह परिवार शाम का डिनर यही करेंगे। अनिकेत शांत स्वर में बोले, शेखर जी प्लीज आज के लिए माफी चाहेंगे, एक बार शादी के सारे फंक्शन अच्छे से निपट जाए फिर आराम से सभी आएंगे। आज तो राज आ जाएगा, लीजिए वो यही है, आप उससे बात कर लीजिए। इतना कहकर राज को फोन पकड़ा दिया। राज शांत स्वर में बोला, गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हैं आप? शेखर जी मुस्कुराकर बोले, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सब अच्छे हैं, आप तो आ रहे हैं ना आज? राज हल्के से मुस्कुराकर बोला, जी पापा मैं रात को ही आऊंगा, आप शोना को लेने आ जाइएगा, शाम को आकर बात करता हूँ। इतना कहकर अनिकेत को फोन पकड़ा दिया। अनिकेत ने शेखर जी से बात करके फोन रखा और शीतल को बुलाकर कहा, बेटा मेरी शेखर जी से बात हो गई है, भरत ने महेश को भी कॉल कर दिया था, वो 2 बजे आ जाएगा तो तुम टाइम से चले जाना, तुम्हारे पापा 4 बजे तक तुम्हें लेने आएंगे। राज को देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए बोले, शीतल बेटा आज रात अपने मम्मी पापा के पास ही रुक जाना। शीतल एकदम से बोली, नहीं नहीं पापा जी हम अभी नहीं रुक सकते। सरला मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है शीतल, ससुराल इतना पसंद आ गया क्या जो अपने मायके रुकने का मन नहीं है? धीरे से कहा, या फिर अपने सड़ू के बिना एक रात भी नहीं रुका जाता। सरला की कही बात राज सुन लेता है। वो घूर कर सरला की ओर देखते हुए बोला, मम्मा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मतलब सुबह से हर कोई मुझे देखकर सड़ू ही बोल रहा है। भरत शरारत से बोला, ये टैग हमारा दिया हुआ नहीं है राज। राज शीतल को घूरते हुए बोला, भाई जिसने दिया है ना आज तो उसकी पूरी शामत है, स्कूल का टाइम हो रहा है, रेडी हो जाओ मैं ड्रॉप कर दूंगा। शीतल सरला को देखकर धीरे से बोली, माँ हम इनके साथ ही वापस आएंगे, कल रात भी मुंह फुला हुआ था, आज रात को रुक गए तो पक्का हमें सूली पर लटका देंगे। शीतल की बात से सरला और अनिकेत को हंसी आ गई। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा टाइम से रेडी हो जाओ नहीं तो ये फिर गुस्सा करेगा। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, जी पापा जी। इतना कहकर अपने रूम की ओर दौड़ पड़ी। शीतल के जाते ही सब मुस्कुरा उठे। भरत खुश होकर बोला, पापा इस अकड़ू को सही में शीतल से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। थैंक्स जो आपने इसे अपने राज के लिए चुना। बेशरम कहीं का, प्यार भी करता है ना तो फुल एटीट्यूड के साथ, पता नहीं शीतल कैसे झेलती है इसे। सरला मुस्कुराकर बोली, भरत 20 दिन में ही इसने काफी बदल दिया है तुम्हारे भाई को, देख लेना राज एक दिन पूरा बदल जाएगा। भरत हंसते हुए बोला, मम्मा इम्पॉसिबल है, हो सकता है सबके लिए बदल जाए पर अपनी शोना की तो जान सुखाने में कोई कसर नहीं रखेगा। भरत की बात सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। अनिकेत शांति से बोले, सरला शीतल शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़े। सरला हल्के से मुस्कुराकर बोली, हम सोच रहे हैं शौर्य और वर्षा के लिए कोई तोहफा ले ले, 11 किलो मिठाई, फ्रूट का एक बास्केट, ड्राई फ्रूट्स का पैक और घर के लिए गणेश जी या राधा कृष्णा की प्रतिमा देख ले, ठीक है ना? अनिकेत हल्की मुस्कान लेकर बोले,
ये आप लेडीज का डिपार्टमेंट है सरला, आप माँ और नीलू से डिस्कस कर लीजिए। सरला मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है हम देख लेंगे। ऐसा करते हैं हम नीलू को अपने साथ ले जाते हैं, उसका मन भी लगेगा और हमें भी कंपनी मिल जाएगी। अनिकेत बोले, हाँ ये ठीक रहेगा, राजू के साथ आप दोनों चली जाना। सरला बोली, जी हम देख लेंगे। इतना कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। यहाँ रूम में हमारी इनोसेंट क्वीन अंदर आई तो देखा राज वॉशरूम में शॉवर ले रहा था। शीतल लंबी सांस लेकर अपने आप से बोली, बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि आज आपकी क्लास लगनी तय है। आज हमारे मियाँ जी के तेवर बिगड़े हुए हैं, इसलिए हमें तो शांत रहना होगा। गलती से कुछ बोल दिया तो बम हम पर ही फूटेगा। राज की बातें और गुस्से वाले चेहरे को याद करके शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो फटाफट अपनी साड़ी निकालकर रेडी होने लगी। राज जब तक नहाकर आया, शीतल पूरी तरह रेडी थी और काउच पर बैठी अपने बैग में सारी चीजें चेक कर रही थी। राज ने उस पर एक नजर डालकर अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए कहा, लगता है सब प्लानिंग रात को ही फाइनल हो गई थी, मुझे बता नहीं सकती थी तुम। शीतल राज को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखते हुए बोली, आपने कुछ बताने का मौका दिया हमें? राज से ही तो मुंह चढ़ाकर रखा है। उसके आगे के शब्द गले में ही अटक गए क्योंकि राज उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। राज के हर बढ़ते कदम से शीतल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो नजरें नीची करके अपने मोबाइल में देखने लगी। राज उसके पास आया और उसका मोबाइल लेकर साइड में रख दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शीतल झटके से राज के सीने से टकरा गई। राज ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और बोला, इन बड़ी बड़ी आंखों से घूरने का काम 6 मार्च की रात करना, पूरा मौका दूंगा तुम्हें, जैसी मर्जी हो वैसे मुझे घूरना, समझी? दूसरी बात, सुबह जिम रूम में इतना बड़ा लेक्चर दिया तो ये भी बता देती ना मुझे। कल आएगा कहानी का अगला